एक व्यक्ति कबीर जी के पास गया और बोला, मेरी शिक्षा तो समाप्त हो गई है। अब मेरे मन में दो बातें आती है कि मैं विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताऊं या फिर संन्यास धारण करूं। इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। संत कबीर जी ने कहा कि दोनों ही बातें अच्छी है। जो भी करना हो सोच समझ कर करो, और वो उच्च कोटि का हो। उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का हो इसका क्या मतलब है? तब कबीर जी ने कहा कि ऐसे नहीं बता सकता, प्रत्यक्ष रूप से बताऊंगा। उत्तर पाने की आशा में वो व्यक्ति रोज कबीर जी के यहाँ जाने लगा। एक दिन कबीर जी 12 बजे सूत बुन रहे थे। खुली जगह में प्रकाश काफी था। कबीर जी ने अपनी धर्मपत्नी को दीपक जलाकर लाने को कहा। उनकी पत्नी ने बिना कोई सवाल किए दीपक जलाकर लेके आई और उनके पास रख दिया। दीपक जलता रहा, वे सूत बुनते रहे। सायंकाल हो गई। सायंकाल को संत कबीर जी उस व्यक्ति को लेकर एक पहाड़ी पर गए, जहाँ काफी ऊंचाई पर एक बूढ़ा साधु कूटी बनाकर रहते थे। कबीर जी ने उस साधु को आवाज लगाई कि महाराज, आपसे कुछ जरूरी काम है, कृपया करके नीचे आइए। वो बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से ऊंचाई से उतरकर नीचे आया। कबीर जी ने उनसे पूछा कि आपकी आयु कितनी है? वो साधु ने कहा कि 80 बरस की है। ये कहकर वो अपने कुटीर में चले गए। फिर कबीर जी ने थोड़ी देर के बाद उन्हें आवाज लगाई और पूछा कि आप यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हैं? साधु फिर से बड़े मुश्किल से उतरकर नीचे आए और कहा कि वो इस कुटी में 40 बरस से रह रहे हैं। और फिर वो अपनी कुटी में फिर से वापस चले गए। जो कि कुटी ऊंचाई पर थी, उनको चढ़ने में काफी मुश्किल हो रही थी। संत कबीर जी ने फिर से तीसरी बार उन्हें आवाज लगाई और पूछा कि आपके दांत उखड़ गए हैं या नहीं? इस बात पर साधु ने उत्तर दिया कि हाँ, आधे उखड़ गए हैं, आधे हैं। ये कहकर साधु फिर से अपनी कुटी में चले गए। तीसरी बार जब वो अपनी कुटी में जाने लगे, उनके पांव कांपने लगे थे, उनकी सांस फूलने लगी थी, वो बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर भी उन्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया था। संत कबीर जी उस व्यक्ति के साथ घर लौट आए और उन्होंने कहा कि यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। व्यक्ति थोड़ा संकोचित हुआ और सोचने लगा और पूछे कि कैसे? तब संत कबीर जी ने कहा कि अगर तुमको गृहस्थ जीवन जीना है तो तुम ऐसी जीवन साथी का चयन करो जो कि तुम्हारा कहना सहजता से माने, ना कि ज्यादा सवाल करे और तुम पर भरोसा रखे। और अगर तुमको साधु बन के जीवन व्यतीत करना है तो इस बूढ़े साधु की तरह बनो, जो कि कोई भी कितना भी परेशान करे तुम्हें परेशान नहीं होना है। तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, तुमको शांत रहना है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तुम साधु जीवन व्यतीत कर सकते हो। इस कहानी से हमें पता चलता है कि दोनों ही बातें आसान नहीं है, अपने आप में बहुत कठिन है। तुम खुद को पूछो कि तुम क्या कर सकते हो। उस व्यक्ति को उसके प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। उसने कबीर जी के पांव छुए और उनको धन्यवाद दिया और वहां से चला गया।